अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट के बाद हम मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों ने जो है ना मीटिंग को लीव करके नहीं जाना। इंशाल्लाह आज का सेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि यार हमें ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों चाहिए। इंशाल्लाह बहुत ही कमाल की मीटिंग होने वाली है। तो हम 2 से 3 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइज आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग आ चुके हैं यहाँ पे वो यहीं पे सुन लेंगे और बाकी जो है ना वो यूट्यूब पर सुन लेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों चाहिए। ठीक है। अब यार हर बंदे का कोई ना कोई ड्रीम होता है। हर बंदा चाहता है कि यार वो कुछ बड़ा अचीव कर सके। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो गाड़ी अचीव कर सके, को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो घर अचीव कर सके। ठीक है। हर बंदे की जो है ना डिफरेंट विशेज होती हैं। हर बंदा चाहता है कि कुछ बड़ा करे। लेकिन उनको जो है ना फिर कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती। फिर वो कहते हैं कि यार हमें कोई जॉब मिल जाए ना, जिसमें यार बस घर का सर्कल पूरा होता रहे और हम वही लाइफ जो है ना मिडिल क्लास वाली गुजारते रहें और वही गुजार के मर जाएं। ठीक है। अक्सर लोगों की यही सोच होती है। लेकिन यार हमें उस सोच से निकलना पड़ेगा, हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान बड़ा सोचता है ना तो फिर ही बड़ा कर पाता है। अगर बड़ा सोचेंगे नहीं, हमारी सोच ही लिमिट सी होगी, तो हमें जो है ना कोई भी मतलब कि बड़ा करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है। तो पहले बड़ा सोचना पड़ता है, उसके बाद ही बड़ा होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे आप यहाँ पे जल्दी जो है ना कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो, और मैंने क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट किया, कब किया, कैसे किया, ये भी मैं आपको थोड़ा सा डेमो दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको ये भी कुछ हेल्पफुल हो सके। पहले तो मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी आपको बता देता हूँ कि गाइस मैंने ना मतलब कि 12 क्लासेस की। ठीक है। आईसीएस करने के बाद जो है ना मैं तकरीबन 1 1.5 साल फ्री रहा। ठीक है। मेरे पास मतलब कि कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, और कोरोना की बात मैं कर रहा हूँ 2020 में जो है ना मैंने मतलब कि आईसीएस की।
उसके बाद जो है ना 1.5 साल मैं फ्री रहा। उसके बाद जी मतलब कि लाहौर में मैं गया काम सीखने के लिए। ठीक है। वहां पे मैंने थोड़ा बहुत काम सीखा। उसके बाद जो है ना मैं दुबई चला गया। दुबई मैंने 3 मंथ्स विजिट वीजा लगाया। ये 2022 की बात है, मैं मार्च में गया था, मुझे आज भी याद है, 5 मार्च को। तो वहां पे ना 3 मंथ्स का विजिट वीजा था। 3 मंथ्स वहां पे मैंने कंप्लीट की और उसके बाद मैं पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान में आने के बाद जो है ना 6-7 महीने या तकरीबन 8 महीने जो है ना मैं अगेन फ्री रहा। मतलब कि कोई काम नहीं था मेरे पास। फिर एक दिन फेसबुक चलाते हुए गाइस मेरे पास ना एक ऐड आता है सामने। ठीक है। तो वहां पे लिखा होता है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, जैसे हम लोग ऐड लगाते हैं सेम वैसे ही कोई ऐड लगा हुआ था। तो मैंने उसका नंबर जो है ना व्हाट्सएप में सेव किया। तो मैंने उसको मैसेज करने लगा तो मैंने देखा यार ये तो मेरे पास ऑलरेडी नंबर सेव है। तो वो मेरे ही इलाके का लड़का था। यकीन करें उस वक्त मैं इतना शर्मीला होता था कि मैंने उसको मैसेज तक नहीं किया। मैंने उसको मैसेज तक नहीं किया कि यार ये क्या कहेगा कि ये ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, इसको जरूरत होगी। यकीन करें इतना शर्म होता था और इतनी मतलब कि लो कॉन्फिडेंस आप कह लें या सेल्फ डाउट कह लें, जो भी कह लें, ये इस तरीके से था। आज आप लोगों के सामने अगर मीटिंग्स देता हूँ, आज अगर आप लोगों को गाइड करता हूँ, तो ये ऑनलाइन बिजनेस की ही वजह है। यकीन करें, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी जिंदगी भी अगर कोई जॉब या कुछ करता रहता तो मैं इस तरीके से बोल सकता, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये ऑनलाइन बिजनेस की ही पावर है। इसी ने मुझे सब कुछ दिया, बोलने का लहजा दिया, सब कुछ दिया ऑनलाइन बिजनेस ने। ठीक है। तो उसके बाद जो है ना फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की। ठीक है। मैंने उससे पूछ लिया कि कौन सा ऑनलाइन वर्क है। तो अब वो मेरे मोहल्ले का ही मतलब कि लड़का था और मेरे जानने वाला था। उसका जाहिर सी बात है जब नंबर सेव होगा तो वो मेरे जानने वाला ही होगा। तो वो था आर्मी में। ठीक है। मेरा अप्लाइनर है, उसका नाम जिशान है, मैं आप सबको बता देता हूँ। तो उसका नेम है जिशान। तो मतलब कि वो ना उसको 3-4 महीने हो गए थे। तो वो काफी अच्छा काम भी कर रहा था। ठीक है। अच्छा अब हुआ क्या कि जब उसने जो है ना मुझे डिटेल्स प्रोवाइड की, उसने कहा इन्वेस्टमेंट, तो मेरे पास तो भाई कुछ था ही नहीं उस वक्त। ठीक है। तो उसने कहा कि देखो उस वक्त जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि 1500 इन्वेस्ट थी, तकरीबन 1300 तक भी गई थी क्योंकि डॉलर का रेट बहुत ज्यादा कम हो चुका था। तो अब उसने कहा कि यहाँ पे जो है ना टीम भी बनानी पड़ेगी। मैंने कहा है टीम बनानी पड़ेगी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार। तो मतलब कि मैंने ना थोड़ा सा टाइम लिया, मैंने कुछ दिनों बाद ज्वाइन किया। लेकिन मैं उसकी यार स्टेटस देखता रहा। मतलब कि कभी कुछ डॉलर्स आ रहे हैं, कभी कुछ अर्निंग हो रही है, कभी मीटिंग वो ज्वाइन कर रहा है, कभी वो मीटिंग से सीख रहा है। मतलब कि स्टेटस जो है ना उसका मुझे अट्रैक्ट कर गया। फिर एक दिन उसने मुझे कॉल की, मतलब कि मैं बाहर जो है ना खेलने गया हुआ था, उसने मुझे कॉल की कि मेरोज देखो तुम यहाँ पे जो है ना मेरे से भी आगे जा सकते हो। यार ये कोई बात इतनी दिल पे लगी ना, मतलब कि इतना उसने कॉन्फिडेंस दे दिया और ये बात बहुत बड़ी थी। तो उसके बाद जो है ना आज यकीन करें मैं उससे आगे भी हूँ, लेकिन मैं रिस्पेक्ट उसकी बहुत ज्यादा करता हूँ क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सपोर्ट की है। यार यकीन करो चाहे कितने भी बड़े लीडर्स हो ना, आपका अप्लाइनर हमेशा आपका साथ आएगा, आपके साथ होगा। ठीक है। बाकी कोई भी काम नहीं आएगा। तो उसके अलावा जो है ना फिर उसके साथ मैंने स्टार्ट किया। अब स्टार्टिंग में कैसे मुश्किलात आई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ताकि यार ये आपके लिए जो है ना हेल्पफुल हो सके। बहुत सारे लोग जो है ना 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं, एक दिन पूरी, मतलब कि एक दिन तो इतनी मेहनत करते हैं कि इनसे ज्यादा कोई, मैं कहता हूँ, मेहनत ही नहीं कर सकता। फिर उसके बाद दूसरे दिन कहते हैं छोड़ यार क्या करना है, एक दिन की है, कुछ भी नहीं आया। यार ये लोग पता नहीं इतनी जल्दबाजी में क्यों होते हैं, मुझे समझ नहीं आती। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि घर वालों ने डांटना भी है और उसके अलावा घर वालों ने कहना है कि ये सब कुछ, मतलब कि वो, आपको पता है ना कि यार आजकल का जो दौर है ना टेक्नोलॉजी का है। तो वो उनके दौर में टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो इसको इतना नहीं समझते। ठीक है। अब आने वाले जो दौर होगा ना, जब हमारे बच्चे पैदा होंगे, तो उनके जमाने में जो टेक्नोलॉजी होगी वो हम नहीं समझ सकेंगे। तो ये अब थोड़ा सा जो है ना टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड हाई होता जा रहा है। तो मैंने कहा यार घर वालों को नहीं बताना। मैंने फिर क्या करता था कि मैं ना घर से बाहर, मैं घर में पोस्टिंग कर लेता था, लेकिन जब गाइड करने की बारी आती थी ना तो मैं बाहर जाता। यार यकीन करें ऐसे लीडर्स भी हैं जो 3 करोड़ 4 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। मेटाफोर्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेटाफोर्स की। कुछ लोग 1 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, कुछ लोग 70 लाख, कुछ लोग 80 लाख। तो एक इंडिया का लीडर है, उसने
तो कहने का मकसद ये है कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत मुश्किलात आई, ठीक है, बहुत सारी मुश्किलात आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर स्किल्स नहीं थे। तो मैं जिसको भी प्लान शेयर करता था ना, मैं डायरेक्ट जो है ना कहता था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पे ये मेटाफोर्स है, बड़ा अच्छा काम है। मतलब कि मैं ना च्युइंगम मार्केटिंग करता था। च्युइंगम मार्केटिंग और मैग्नेट मार्केटिंग, इसका भी आपको डिफरेंट बताऊंगा, लेकिन आप ये थोड़ी सी स्टोरी सुनो। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना मतलब कि कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ। एक दिन होता है कि मतलब कि कुछ ही अरसे बाद, 20-25 दिनों के बाद, क्योंकि मैं लगातार मेहनत कर रहा था और प्रॉपर कर रहा था, एक पर्सन मेरे साथ उसने स्टार्ट किया, ठीक है, वो मतलब कि मेरे लेवल फर्स्ट के फर्स्ट सर्कल में लगा। उसने 1500 पेमेंट की, मैंने उसका अकाउंट करवाया, बड़ी खुशी हुई कि ये पहला पर्सन यार ज्वाइन हो गया, माशाल्लाह। मतलब कि कुछ मेहनत जो है ना रंग लाई। उसके बाद दूसरा सर्कल मेरा फिल हो गया खुद ही ऑटोमेटिकली, मतलब कि नॉन वर्किंग मुझे आई, अप्लाइनर की तरफ से आई, उसके अप्लाइनर की तरफ से आई, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दूसरा सर्कल फिल हो गया। फिर मतलब कि इसी तरीके से ज्वाइनिंग होती रही होती रही। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है यार, यकीन करें, आज मुझे कोई भी बिजनेस ओपन करके दे दो ना, कि कपड़ों का कारोबार खोल के मतलब कि मैं वो कर लूं, मैं उसमें भी नाकाम नहीं होऊंगा। ये यकीन करें, मैं इतना बेहतर चला लूंगा कि जितने भी मार्केट में सब बैठे हैं, सबसे बेहतर चला लूंगा। रीजन क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें आप इतने लोगों से बात कर लेते हो, आपके अंदर इतने स्किल्स पैदा हो जाते हैं, आप इतना ग्रो कर जाते हो, आप आपकी जो मेंटली मतलब कि पावर है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने पे जो है ना ये स्किल्स आती हैं, ठीक है। तो यार देखिए, यहाँ पे आप लोग भी अगर स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल फेस कर लेते हो, स्टार्टिंग में डटे रहते हो, छोड़ते नहीं हो, बुज़दिलों की तरह भागते नहीं हो इससे, तो आप भी यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब कि अर्निंग तो आप जनरेट करोगे, अर्निंग रेवेन्यू तो बहुत बड़ा आप जनरेट कर ही लोगे, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, वो सिर्फ माइंड में होता है अर्निंग अर्निंग अर्निंग, डॉलर डॉलर, यार यकीन करें नहीं आएंगे। स्टार्टिंग में आप सीखो, काम करो, मेहनत करो, उतनी वैल्यू तो अपनी बनाओ। इंसान को उतना ही मिलता है जितनी उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर मुझे आज इतना मिला है, मैं 3 लाख का रिवेन्यू क्रॉस कर चुका हूँ, तो ये मेरी इतनी वैल्यू है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इससे ज्यादा मेहनत करता हूँ, इससे मैं ज्यादा सीखता हूँ, तो मैं 1 करोड़ प्लस भी कमा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब आपके जो ख्वाब है, फॉर एग्जाम्पल आपने घर लेना है, आपने गाड़ी लेनी है, आप ना आंखें बंद करके मुझे बताइएगा, हम ना 2 मिनट यहाँ पे ऑफ करेंगे। तो मतलब कि आपने क्या करना है कि आंखें बंद करके ना मुझे बताना है कि आपको कोई और सोर्स ऑफ इनकम नजर आता है कि जिससे आप अपना घर ले सको जल्दी, 1 साल के अरसे में आप कोई गाड़ी ले सको, आप कुछ बड़ा अचीव कर सको जो आपका गोल है। क्या आप 1 साल में नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई ऐसी आपके पास इनकम सोर्स है, आपके पास कोई ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप वहां से ये चीज अचीव कर सकते हो? काइंडली मुझे बताइएगा अगर होगे। आप 1 मिनट सोच। अगर कोई भी यूट्यूब पर देख रहा है ना इसको, तो वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिएगा और एक बार जो है ना सोच लीजिएगा कि आपके पास कोई इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम है जो आपके गोल्स अचीव कर सकता है। द आंसर इज नो, ठीक है। तो आप देखिए, आपको कोई भी कुछ भी नजर नहीं आएगा। अगर कोई कारोबार नजर आएगा तो उसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, लाखों की इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं होगी, ठीक है। और उसके अलावा देखिए, ऑनलाइन बिजनेस वाहिद ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे आप चंद हजारों से स्टार्ट करके लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे आप लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करके हजारों कमाते हो, ठीक है, महीने का। लेकिन यहाँ पे आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, और इंशाल्लाह आप अर्न करोगे भी सही। जैसे मैं आपको गाइड करता हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हो, जो चीजें मैं आपको बताता हूँ, आप
इसी स्टेप पे चलते हो तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टार्टिंग से जो है ना, मैंने अपने अपलाइनर का हाथ नहीं छोड़ा। जो मतलब कि मुझे क्वेश्चन मैं बहुत करता था, बहुत ज्यादा। जो भी मुझे किसी चीज की समझ नहीं आती थी, मैं उससे पूछ लेता था। और अगर उसे नहीं भी पता था तो वो किसी और से पूछ के मुझे जरूर बताता था। ताकि अब देखिए, नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर मेटाफोर्स में आप हो तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, छठे की अर्निंग कहाँ जा रही है, चौथे की अर्निंग कहाँ जा रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कितने लोग जुड़ चुके हैं। ये नहीं कि अगर सिर्फ अर्निंग पे फोकस होगा ना, तो इन चीजों को सीखने से आप रह जाओगे। ठीक है, आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि जिसके पास ज्यादा नॉलेज, आपको ब्लॉकचेन का पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए डॉलर कहाँ से बाय होते हैं, कहाँ से सेल होते हैं। यहाँ पे मतलब कि सेलिंग का रेट ज्यादा क्यों है। ठीक है, उसके अलावा बाय का रेट कम, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस चीजें जब आप अपने अप्लाइनर से पूछोगे ना, तो तभी आपको पता चलेगी। ये नहीं है कि आप बैठे हो और आपके माइंड में खुद ही नॉलेज आता जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको पूछना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जब आप स्टार्टिंग में जो है ना किसी कस्टमर को गाइड करते हो, तो आपको जो है ना थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम होती है। मुझे भी यार होती थी। आज अगर मैं देखूं कि मेरी 6-7 मंथ की पहले की ट्रेनिंग और आज की ट्रेनिंग, यार बहुत फर्क है यार, बहुत फर्क है। और इंशाल्लाह जब ये मैं 1 साल के बाद ये वाली मीटिंग सुनूंगा, तो इससे ज्यादा मैं ग्रो कर चुका हूँ। इंसान हमेशा जो है ना ग्रो करता है जब वो प्रैक्टिस करता रहता है, करता रहता है। और देखिए, आपकी जो है ना आवाज इतनी अच्छी हो जाएगी एक दिन। अब फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो है ना, जब आप वॉइस करते हो किसी भी कस्टमर को, यार देखिए, जब आप ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को गाइड करोगे ना, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप जिसको भी गाइड करोगे वो आपसे आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, आपकी अच्छा, उसके अलावा मैंने मीटिंग में एक चीज कही कि च्युइंगम मार्केटिंग और मैग्नेटिक मार्केटिंग। च्युइंगम मार्केटिंग क्या होती है कि आप खुद चिपकते हो, भाई ज्वाइन हो जा, प्लीज यार ये पेमेंट कर दे, यार हाँ आपने स्टार्ट नहीं करना, यार बताया नहीं आपने, ये होती है च्युइंगम मार्केटिंग। ठीक है, च्युइंगम को अगर दीवार पे चिपकाओगे ना, जितनी भी कोशिश करोगे, 1 मिनट तो चिपकेगी, उसके बाद गिर जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक मार्केटिंग क्या होती है कि आप अपनी वैल्यू इतनी इंक्रीज कर लेते हो, आप मतलब कि इस तरीके से गाइड कर देते हो, इस तरीके से वैल्यू बना लेते हो कि वो खुद कहता है यार प्लीज मुझे ज्वाइन करवा लो। ये होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग। ये भी आपको इंशाल्लाह किसी दिन इस पे भी टॉपिक रखेंगे कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं। बाकी आप जो है ना ज्यादातर किसी को फोर्स ना किया करो। ठीक है, आप ये भी माइंड में ये चीज तो रखा करो कि यार मैंने यहाँ पे बिजनेस करना है, जाहिर सी बात है ज्वाइनिंग्स करवानी है। लेकिन ये ना रखा करो माइंड में कि यार प्लीज ये ज्वाइन हो जाए, प्लीज ज्वाइन हो जाओ, यार पेमेंट कर दो। नहीं, आप मैग्नेटिक मार्केटिंग करो, आपसे वो खुद पूछे कि यार हाँ कैसे स्टार्ट करना है। आप ऐसी वॉइस करो, जैसे मैं कस्टमर डीलिंग का बताता हूँ ना, ये आप इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हो कि अगला बंदा मीटिंग में आने से रह ही नहीं सकता। ठीक है, मीटिंग में वो लाजमी आता है, उसके अलावा वो बाद में भी आपसे पूछते। और यार कभी भी हर बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे वो अभी भी टॉप के लीडर्स हैं, चाहे उनकी 3 करोड़ अर्निंग है, चाहे उनकी 4 करोड़ अर्निंग है। ठीक है, आप देखिए, उनको भी लोग रिजेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि उनके पास बहुत सारे स्किल्स हैं, उनको, यार नेटवर्क मार्केटिंग का मैंने आपको लॉ ऑफ एवरेज बताया था। ठीक है, इसमें आपको लोग रिजेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन 10 में से अगर आपका एक ज्वाइन हो रहा है तो वेरी गुड। लेकिन आप एक दिन इस स्टेज पे भी पहुंच जाओगे कि 10 में से आपके 6-7 लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 10 में से 10 कभी नहीं होंगे, ये मेरी बात लिख के रख लो। लेकिन अगर 10 में से 6-7 हो रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी एवरेज है, बहुत ही ज्यादा अच्छी एवरेज आपकी। तो बस कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस क्यों जरूरी है हमारे लिए। ये हमारे हर गोल को पूरा कर सकता है, हमारी हर अचीवमेंट जो है ना हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। और आप लोगों ने बस डटे रहना है, इस पे लगे रहना है इंशाल्लाह। और सीख के काम करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। यार आप लोगों के लिए तो मैंने कितनी आसानी यहाँ पे बनाई हुई है कि आप 3 बजे वाली मीटिंग में लेके आओ मेंबर्स, मैं उनको गाइड करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर कुछ स्किल्स हैं आपसे ज्यादा हैं। मैं कहता हूँ इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इतना अपने आप को समझता हूँ कि मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। आप यार पूरा दिन हिम्मत मारो, सिर्फ मीटिंग में ही तो बिठाने हैं, बाकी प्लान प्रेजेंट तो मैंने करना है। ठीक है, बाकी उनको गाइड तो मैंने करना है। उसके बाद अपने स्टेटस लगाते रहे, सोशल मीडिया पे अपना माइंड यूज करें, अपना माइंड यूज करें कि यहाँ पे मैं कैसे ज्यादा लीड्स लेके आ सकता हूँ। जब आप अपना माइंड यूज करोगे ना, खुद से भी करो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप मुझे कॉपी करो, हाँ जो मैं बताता हूँ वो तो लाजमी करो, और उससे भी ऊपर कुछ करने की जो है ना कोशिश करो।
ठीक है, आप कोशिश करो कि यार मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे पास इतनी ज्यादा लीड्स आ जाएं। आप मैसेंजर पे चले जाए, मैसेंजर पे हर बंदे को मैसेज करें कि मतलब कि कैप्शन उनको सेंड करते जाए नंबर के साथ। यार यकीन करें, जब मैं स्टार्टिंग में था, मैं पागल हो गया था, इस तरीके से समझ ले। मैंने इतने लोगों को प्लान दिया, इतने लोगों को प्लान दिया कि मेरे अंदर स्किल्स तो आए, ज्वाइनिंग नहीं हुई लेकिन मेरे अंदर स्किल्स बड़े आए। आज मैं तकरीबन जिसको भी गाइड करता हूँ, वो मतलब कि उसके जो है ना 80% होते हैं चांस ज्वाइन होने के। 10 में से 2 से 3% में ज्वाइन करवा लेता हूँ। अभी एवरेज इतनी हो चुकी है, और आप लोगों की भी हो जाएगी इंशाल्लाह। आप जस्ट यहाँ पे डटे रहो, रुकना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग चलते रहने का नाम है, ऑनलाइन बिजनेस चलते रहने का नाम है। यार पाकिस्तान में लोग बहुत पैसा छाप रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस से, बहुत बहुत ज्यादा। हमें उन लोगों को भी लेके आना है जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिन लोगों को रोजगार की कमी है, ठीक है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं काम के हवाले से डिग्रीज लेके। हमें उनको भी काम पे लगाना था कि वो भी कुछ यहाँ पे अर्न कर सके। ठीक है, आप हमेशा दूसरों का भी सोचा करो और अपना भी सोचा करो आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह 3 बजे वाली मीटिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।